शबीर भाई, आपको आपकी बेटियों में कभी अपनी अम्मी की झलक दिखाई देती है? मैं तो ढूंढता ही वही हूँ। मैं तो, मेरी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ माशाल्लाह। तो मेरी छोटी बेटी है शमीरा है, मैं तो उसको कहते ही कि प्यार से मम्मी कहता हूँ, मैं बड़ी बात सुनते। तो मेरी पोती है छोटी है, उसको मैं कहता हूँ मम्मी। मैं उन्हीं में ढूंढ रहा हूँ अपनी अम्मी को, और मैं उन्हें प्यार से मम्मी कहता हूँ। माँ मतलब आज भी तो तबीयत अगर थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, कुछ ऐसी तकलीफ़ हो जाती है, तो इस उम्र में भी माँ ही निकल जाता है। हाँ, अम्मी निकलता है बिल्कुल तकलीफ में। हाँ बिल्कुल। हाँ कि अब है नहीं, लेकिन फिर भी वो होता ही है। अम्मी बेसाख्ता मुझसे अम्मी निकलता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस मैं वो बात उस वक्त कर रहा था जब रमज़ान रोज़ा खोलने वाली, तो लास्ट जो पहला रोज़ा था 2 साल पहले, पिछले से पिछले रमज़ान, तो मैंने रोज़ा उनके साथ खोला था। मैंने आपको कहा था बहुत हिम्मत वाली थी, कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपको लगे कि ये कुछ वो हिम्मत हार गई है, कुछ हो गया। कभी ऐसी बात नहीं की थी। उस दिन हमने रोज़ा खोला, उनके साथ बैठे, कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो उस दिन रात को उन्होंने मुझे यही कहा था कि अब हिम्मत नहीं हो रही। मैंने कहा क्या बात कर रही है अम्मा? कहती नहीं है, हिम्मत नहीं हो रही। और उसी रात सहरी पे उनका इंतकाल हो गया। इससे पहले कभी उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा था कि हिम्मत नहीं है। उन्होंने बड़ी हिम्मत की थी। मैंने कहा ना ब्रेन हेमरेज हुआ था, फिर खड़ी हो गई हूँ अपनी विल पावर से। लेकिन बस जब उन्होंने ये कहा, जिस रात को 10 बजे की बात है, ये हम सब कुछ करके बैठे थे, गपशप हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। और सुबह सहरी में उनका इंतकाल हो गया, दूसरे रोजे की सुबह। शामी को आप भी तलाश करते हैं या नजर आता है? एक टाइम आता है, आप कहते हो यार कि कितना मजबूत आप रह सकते हैं। एक टाइम आता है वाकई जहाँ आपकी दवाइयाँ शुरू होती हैं ना, आपकी जिंदगी में, चाहे वो आपकी स्टमक रिलेटेड है, चाहे वो आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड है, आप समझें आपकी जिंदगी में पसूड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। अम्मा से भी ज्यादा रौब डालती हैं, तो माँ से भी ज्यादा रौब डालती हैं बेटियाँ। हाँ, कि मैं आपसे पूछ नहीं बता रही हूँ आपको। और बाकी फिर उनसे डर भी है। मतलब हम वो नस्ल में से है जो पहले माँ बाप से डरती थी, अब औलाद से डरती है। और बाप तो बेटी के साथ इतना अटैच होते हैं, बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि वो दोनों दोस्त बने बैठे और माँ साइड पे खड़ी होती है। और इसी तरह माँ और बेटों का। मेरी भी जब बेटा मुझे फोन करके मुझसे बात कर रहा था, तो मेरे मियाँ बाद में कहते हैं मुझसे तो बात ही नहीं करता, सारा वक्त 2-2 घंटे तुमसे बात करता है, हर बात तुमसे करता है। तो मैं अब जेलसी ना करें, मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बड़े गुरूर से कहती हूँ मैं माँ हूँ, आप बाप हैं। और बाकी इतना अच्छा लगता है ना जब आपकी बेटी को बोले कि ही इज अ मामा's बॉय, कि वो जैसे मतलब मेरा भी छोटा सा भी वो 1.5 साल करीब है, लेकिन जब वो मेरे पास भाग भाग के आता है ना, और जब उसका बाप कहते हैं, फादर कहते हैं कि ही इज अ मामा's बॉय, मुझे इतना अच्छा लगता है। वैसे भी मेल वर्जन, तो वो माँ का वर्जन है, वो तो पलता भी इनक्यूबेटर में है। मैं हमेशा अम्मी को कहता था आपके कुछ 6-7 बच्चे होने चाहिए थे। आपने भी एक बेटा पैदा किया, एक बेटी पैदा की, सारा ध्यान ही बेटे पे होता है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ। तो मतलब है कि छुट्टियों में स्कूल ट्रिप पे बस में सारे बच्चे जा रहे हैं, मुझे अम्मी अब्बू गाड़ी में बैठा के बस के पीछे लेकर जा रहे हैं कि नहीं रूना खुश हो जाए। मेरा इतना मजाक बनता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कि वो कहते हैं भाई ये मम्मी डैडी बाद में जब खुद आप बाप बने होंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा। नहीं मदिया, मैं जैसे मुझे स्विमिंग नहीं आती, ठीक है, मेरे सारे दोस्तों को स्विमिंग आती है, क्योंकि अम्मी को पानी से डर लगता था। तो उन्होंने कहा नहीं ये भी इससे नहीं पानी में नहीं जाना। तो भाई आप नहीं है ना माँ, तो आपको नहीं पता ना माँ के अंदर की क्या होता है। मगर खुदा की कसम उस चक्कर में आके ना मैं थोड़ा सा जो अंदर का रिबेलियस होता है ना कि यार नहीं इनको निकलना चाहिए दुनिया में। मैंने सलमान नभा को स्विमिंग भी, मैं उनको कहता हूँ तुम लोग अकेले छुट्टियों पे जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम लोग इधर जाओ। लेकिन वो समीन मुझे और मरियम ऐसे देखते हैं दोनों के, यार तुम किस तरह ये कह देते हो कि मैं कहा 1 सेकेंड अम्मी बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वक्त चेंज हो रहा है,
इनको थोड़ा सा एक्सपोजर होने दो। अच्छा, अम्मी जो थी आपकी थी वो थोड़ी डोमिनेटिंग थी, तो जो बहुत नाराज होती थी dominating इनको मनाना आसान होता था। ताज़न औरत थी वो। मनाना आसान होता था। लोगों की अपनी अब्बू से जान जाती थी, मेरी अपनी अम्मी से जान जाती थी, क्योंकि अब्बू मेरे जो थे ना गुस्से के बहुत तेज थे। मगर अगर अम्मी ने मुझे ज़रा डंडा दिलवाना होता था ना, तो जैसे मुझे कहा कि रात को 10 बजे आ जाना, 10:30 बज गए, 11 बज गए, कोई भी रीज़न हो सकता है, दोस्तों के साथ थे, तो अब्बू खड़े होते थे और मुझे पता होता था कि ये अब्बू नहीं खड़े हुए, ये अम्मी खड़ी हुई है। ये अम्मी ने पीछे से कहा होगा सब देख माएं 10 बजे तक कैसी, देख फिर 11 बज गए ने। मैंने भाई टीवी शुरू किया 93 में, मैंने शहबाज पहला प्ले था मेरा, सारी रात इंतजार हुआ भाई, शूटिंग 12-1 बजे 2 बजे खत्म हुई, मैं घर पहुंचा, एक अजाब मचा हुआ कि भाई ये कि वो अब्बू समझाते थे देख मुंडा है वो कामते गया है तू, और एक हफ्ता लगा उनको यूज टू होने में कि यार ये रात को 10 बजे के बाद आया करेगा। मार पड़ी वैसे आपको कभी शामी से? एक दफ़ा पड़ी थी, वो मेरी उसमें कोताही मेरी थी, उसमें खैर 2-3 दफ़ा पड़ी थी, मगर जो सबसे एक ऐसा पॉइंट था कि घर में कोई नहीं था, अम्मी अबू दोनों पीआईए जाते थे, उसमें पीआई की वैन आती थी पिक करने के लिए, तो अबू पिंडी ऑफिस में होते थे अम्मी अबू, तो मैं घर में अकेला था, मरियम बहुत छोटी थी, मरियम का मेरा ऑलमोस्ट कोई 7 साल का फ़र्क है, लोग उसको मुझसे बड़ा समझते, मुझसे छोटी है 7 साल। तो वो कुछ ना शामी कबाब वगैरह लड़का बना रहा था, वो भी मेरे जितना ही था, तो पता नहीं वो मैंने कहा मैं बनाते बनाते ना वो जो क्या होता है वो चम्मच होता है जो, वो कहीं मेरे हाथ पे लगा, तो मैंने कहा ना, तो वो आके हा करके हंसा, मैंने वो उसके मुंह पे लगा ना ऐसे करके, तो उसने ऑब्वियसली उसको ज्यादा लगा, इधर लगने में और इधर लगने में, तो आपके लगाने में, और मुझे वो उस वक्त तो ये भी नहीं पता था ना, आप तो यूं करके लगा देंगे, वो जो 3-4 लाइनों वाला नहीं होता, कबगीर कहते हैं, कबगीर जो है। लो जी अम्मी आई शाम को 4 बजे, उसके बाद उन्होंने देखा, उन्होंने मेरी तो सुनी नहीं ना, उन्होंने उसकी शक्ल देखी, तो वो रो बताई, ये देखें ये नोमी भाई ने क्या किया मेरे साथ। उसके बाद मैं भागूं इधर से उधर, उधर से उधर, वो फिर पैंटी पड़ी थी, या फिर एक दफ़ा मैंने उनका परफ्यूम पूरे कमरे में छिड़क दिया था खोल के, उस पे क्या खुशबू आएगी। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत की हैं, क्योंकि मैं अकेला था, मेरा समझा एक इंक्यूबेटर में आई वाज लर्निंग के दुनिया कैसी होती है। तो ये तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह मियाँ कि उन्होंने मुझे टेलीविज़न में जाने दिया, किस तरह अम्मी के दिल में डाल दिया, कैसे हो गया कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया। अदरवाइज मैं इस वक्त एक वो नर्ड नहीं होते, शायद मैं उस तरह का होता बिल्कुल, जिसको दुनिया का नहीं पता, शरीफ सा। नूमिया मुझे बताएं, जब शामी गई इस दुनिया से, गोके उनको कैंसर एकदम से पता चला था, डायग्नोस हुआ था कि वो उनकी बहुत लास्ट स्टेज है, वो यू रेडी फॉर इट? और जो उनकी लास्ट आपसे जो वो बात शादी से होके आई लायंस क्लब में, इतनी हसीन लग रही थी वो, दिसंबर की बात है, और मुझे कहा कि देखो तुम अब इस्लामाबाद गए हुए, मैं और सलमान इस्लामाबाद थे, हमारी कोई मीटिंग थी यहाँ पे, कोई काम था जिसकी वजह से आया हुआ था, तो मुझे कहने लगी तुमने वलीमा तुमने अटेंड करना है इस्लामाबाद में। तो मैं और सलमान वलीमे में थे, तो मुझे समरीन का फ़ोन आया कि यार अम्मी कल भी गिरी थी, आज भी गिर गई थी, क्योंकि ना वो कोई दे समथिंग सीरियस। तो अगले दिन सुबह, और मैं जाता भी बाय रोड था, तो मैं और सलमान सुबह 6 बजे निकले, और मैं को 14 घंटे में मैं रास्ते में रोता भी रहा कि यार ये कैसी खबर है, आज तक कभी ऐसी खबर नहीं आई कि मुझे फ़ोन करके ये कहा गया हो। फिर जब मैं आया, मैं बड़ा रोया उनको मिल के, मैंने कहा यार आप अपना ख्याल नहीं रखती हैं, मैंने आपसे कहा था ना आपने बूढ़े नहीं होना। तो खैर जब अगले दिन गए और हॉस्पिटल गए, चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा जी ये तो स्टेज 4 कैंसर है और पूरा फैल चुका हुआ है, सुराख हुआ है स्टमक में, ये कुछ खाती हैं। मैं इनको कहता था अम्मी देखें आप इसलिए नहीं खाती क्योंकि आप चलती फिरती नहीं हैं, आपके मसल, हर वक्त अपने पाँव मसाज करवाती थी, टांगे पाँव, तो मैं उनसे कहता था कि आप चलती फिरती नहीं है, देखें ना तभी तो आपकी डाइट खत्म हुआ। हमें क्या पता था कि अंदर उनके स्टमक में सुराख हुआ है, वो खाती हैं तो वो बाहर आता है, जब बाहर आता है तो फिर उनकी शुगर जो ऑलरेडी, क्योंकि शुगर पेशेंट थी, ब्लड प्रेशर थी, तो वो इफेक्ट होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड केस हमें नहीं पता था। बदिया अम्मी ने जब पीआईए की तरफ से मेडिसिन आती थी ना हर महीने 1000-1500 रुपए की, तो मैं उनसे कहता था आप क्यों उस फॉर्म का इंतज़ार करती हैं, 1000-1500 की मेडिसिन है,
मैं ले आया करूँगा। कहते तुझे नहीं पता मेडिकल फैसिलिटी क्या फैसिलिटी होती है। मदिया मुझे